दिल्ली के लाल किला इलाके के पास हुए हालिया धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अब इस मामले में जांच एजेंसियों के हाथ कुछ ऐसे अहम सबूत लगे हैं जो इस पूरे आतंकवादी मॉड्यूल की साजिश और गहराई को उजागर कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार धमाके से एक दिन पहले हरियाणा के फरीदाबाद से पकड़े गए संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे से मिली डायरी और नोटबुक ने कई नए राज खोल दिए हैं। इन दस्तावेजों से ये साफ हो गया है कि ये आतंकी नेटवर्क पिछले कई महीनों से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से भारत में एक बड़े हमले की योजना बना रहा था। जांच एजेंसियों ने जब डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे की तलाशी ली तो वहां से जो नोट्स और डायरी मिली उनमें योजनाबद्ध गतिविधियों का पूरा खाका तैयार था। ये दस्तावेज केवल साधारण नोटबुक नहीं थी बल्कि उनमें कई कोड वर्ड्स, गुप्त संदेश और संभावित सहयोगियों के नाम दर्ज थे। ऐसा प्रतीक होता है कि ये दस्तावेज उसी आतंकवादी साजिश का हिस्सा थे जिसमें देश की राजधानी को निशाना बनाया गया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इन्हीं डायरियों की मदद से दिल्ली ब्लास्ट के पीछे के असली मास्टरमाइंड्स तक पहुंचा जा सकता है। पुलिस और जांच अधिकारियों के मुताबिक ये भी सामने आया कि मुजम्मिल के अलावा उसके साथी डॉक्टर उमर नबी का नाम भी इस मॉड्यूल में अहम भूमिका निभाने वालों में शामिल है। दोनों के कमरों की तलाशी में कई अहम सुराग मिले हैं। जांच टीम ने डॉक्टर उमर के रूम नंबर 4 और डॉक्टर मुजम्मिल के रूम नंबर 13 से डायरी और नोट्स बरामद। इसके अलावा धौज इलाके में उस कमरे से भी एक डायरी मिली है जहां से पुलिस ने हाल ही में 360 किलो विस्फोटक बरामद किया था। ये स्थान अल फला यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर की दूरी पर है, जिससे ये संदेश और गहरा हो गया है कि यह पूरी साजिश शैक्षणिक संस्थानों के आसपास से ही संचालित की जा रही थी। इन बरामद डायरियों में कई कोडेड शब्द लिखे हुए हैं जिनका सीधा मतलब सिर्फ मॉड्यूल के सदस्यों को ही पता था। एजेंसियों का कहना है कि डायरी में 8 नवंबर से 12 नवंबर तक की तारीखें विशेष रूप से दर्ज हैं, जो ये इशारा करती हैं कि इन्हीं दिनों के बीच किसी बड़ी आतंकी कार्रवाई को अंजाम देने की योजना थी। फिलहाल ये जांच का विषय है कि आखिर इन तारीखों के दौरान कौन सी गतिविधियां हुई और क्या उनका संबंध दिल्ली में हुए ब्लास्ट से सीधे तौर पर है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन डायरी और नोटबुक्स में लगभग 25 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर नाम जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के लोगों के हैं। जांच एजेंसियों ने इन सभी व्यक्तियों को अब निगरानी के दायरे में लिया है और कई संदिग्धों से पूछताछ भी शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में अंदेशा है कि इनमें से कुछ लोग या तो इस नेटवर्क को मदद पहुंचा रहे थे या फिर योजनाओं से अवगत थे। सूत्रों का कहना है कि इन दस्तावेजों में लिखी जानकारी बेहद संवेदनशील है। कई नाम ऐसे हैं जो अब तक किसी भी आतंकी गतिविधियों से जुड़े नहीं माने जाते थे, लेकिन अब जांच के घेरे में हैं। एजेंसियां इस बात की भी तहकीकात कर रही हैं कि इन नामों में से कौन कौन लोग दिल्ली, गुरुग्राम या हरियाणा के अलग अलग ठिकानों पर सक्रिय रहे हैं। डायरी में पाए गए कोड वर्ड्स को डिकोड करने का काम फिलहाल विशेषज्ञों की एक विशेष टीम को सौंपा गया है। ये कोड किसी खास ऑपरेशन, मीटिंग या ट्रांजैक्शन से जुड़े हो सकते। माना जा रहा है कि इन्हीं नोट्स की मदद से जांच एजेंसियां इस नेटवर्क के सभी तार जोड़ पाएंगी कि फंडिंग कहां से हुई, विस्फोटक किसने मुहैया कराए और हमले का मास्टर प्लान किसके निर्देश पर तैयार हुआ। तो दिल्ली धमाके की जांच अब उस दिशा में बढ़ रही है जहां पूरी साजिश के धागे खुलकर सामने आने लगे हैं। हर नया सबूत इस बात की पुष्टि करता जा रहा है कि ये हमला किसी एक दिन की तैयारी नहीं थी बल्कि महीनों से रची गई एक गहरी साजिश थी, जिसमें कई राज्य, कई व्यक्ति और कई स्तरों पर बने संपर्क शामिल थे। सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि मुजम्मिल और उमर से मिली इन डायरियों के जरिए न सिर्फ इस मॉड्यूल की असली तस्वीर सामने आएगी बल्कि इससे जुड़े सभी आतंकियों तक पहुंचने में भी बड़ी मदद मिलेगी। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।